हेलो एवरीवन, आई एम योर सनशाइन एक्सप्लेनर। आज मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी बहुत ही अच्छी रेटिंग है और ये अभी ऑनगोइंग है। इसके सेकंड सीज़न आ चुका है और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानवा है। इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि कुछ खा रहा होता है और वो हमें बता रहा होता है कि जब उसने अपने टीचर के हाथ का बना हुआ खाना खाया था तब उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका दिल खुशी से भर गया हो। और वो सोचता है कि क्या मैं ऐसा खाना बना पाऊँगा। और वो हमें बताता है कि उसके टीचर का हाथ का एप्पल पाई उसे बनाना था बहुत मन से, लेकिन प्रेजेंट में वो बच्चा वही हेड शेफ होता है जिसका खाना कैमिलिया ने छोड़ दिया होता है और वो शौक होता है कि उसने उसका खाना नहीं खाया। और वो खाने को देख के सोचता है कि ये कैसी लड़की है, खाने खाने में इतने नखरे करती है। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई और खाना पसंद नहीं आया तो मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। पर कैमिला बहुत गुस्से में होती है कि ये जा क्यों नहीं रहा। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये मेरी मास्टरपीस, मैंने इतनी मेहनत से बनाया फिर भी ये खा नहीं रही। और वो कैमिला से बोलता है ये एप्पल पाई है जो कि मैंने अपने खून पसीने और आंसुओं से बनाया है, तो इसे प्लीज़ खाओ। दूसरी तरफ वो जो सोल होता है वो उसे देख रहा होता है और वो बहुत तेज-तेज चिल्ला के बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया ना, कैमिला को एप्पल खाना नहीं पसंद, तुम कैसे स्टूडेंट हो। और इस शेफ़ के बारे में हमें बताया जाता है कि ये ड्यूक्स और फिल की फैमिली का पहले का शेफ़ है, जिसका नाम फेरोल है। और कैमिला उस घोस्ट को देख के बोल रही होती है, मन में सोच रही होती है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये इतनी देर से क्यों बोले जा रहा है। फिर वो सोचती है कि खा ही लेती हूँ वरना ये घुस जाएगा नहीं, और फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर कैमिला एक बाइट खाती है और स्पून वापस प्लेट में रख देती है और बोलती है कि मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, बहुत बकवास था। तो जो शेफ़ होता है वो बहुत ज़्यादा हैरानी से बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि एप्पल पाई कितना अच्छा है, मेरी हेड टीचर ने मुझे सिखाया है। तो कैमिला बोलती है कि इसमें 1 ग्राम दालचीनी कम है और ये सुन के शेफ़ हैरान हो जाता है और वो उसे कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस इंसान को तुम खाना परोस रहे हो उसे कोई चीज़ पसंद है कि नहीं, और मुझे एप्पल्स नहीं पसंद है। और बोलती है कि अगर कोई तुम्हारा खाना खाएगा नहीं तो वो कचरा बन जाएगा। कैमिला बोलती है कि अगर कोई तुम्हारा खाना खाएगा नहीं तो वो कचरा ही बन जाएगा। और वो शेफ़ याद करने लग जाता है कि जो उसका टीचर था वो उसे यही सेम बात बोलता था। तो वो गुस्से से जाने लगता है और कहता है कि मैं बाद में आऊँगा, और कैमिला खुश होके बोलती है हाँ, हाँ ज़रूर, बाय। और कैमिला इस प्रीड की तरफ देख के बोलती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी चले जाओगे तो। फिर शेफ़ उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि इसने मुझसे बात की, और वो हैरानी से पूछता है तुमने मुझसे बात की? तुम मुझे देख सकती हो? और कैमिला कह देती है मुझे पता नहीं, बस मुझे सोने दो। और शेफ़ उसे हैरानी से देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें 2 घोस्ट दिखाए जाते हैं और एक घोस्ट बोल रहा होता है कि मुझे धीरे-धीरे सब बताओ, और दूसरा घोस्ट कह रहा होता है कि जो उस रूम में लड़की रहती है उसने मुझसे बात की। और ये घोस्ट कह रहा होता है कि तुम श्योर हो कि कैमिला ने तुमसे बात की? और ये घोस्ट ड्यूक का प्रीवियस बटलर है, मतलब पहले का बटलर। और जो सैफ होता है वो हँस के बोलता है कि तुम उसे अभी भी मिस क्यों कह रहे हो? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम अभी भी बटलर हो यहाँ के? तो बटलर कहता है कि मैं मर गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल जाऊँगा। और वो बटलर कहता है खैर छोड़ो, उसने अब तक तो हमें कभी नहीं देखा, अचानक से कैसे देख सकती है वो? तो शेफ़ बोलने लग जाता है मुझे अच्छे से याद है, हमारी आँखें भी मिली भी थी। तो फिर वो बटलर कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो चलो हम खुद जाके देखते हैं। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैमिला बहुत परेशान होती है और वो इधर से उधर परेशानी में घूम रही होती है कि मैं जीऊँ कैसे? अब मैं क्या करूँ? अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा क्या? वो यही सब सोच रही होती है। फिर वो टेबल पे तेज के हाथ मार के कहती है, अगर मुझे इस वर्ल्ड में जीना है तो पहले मुझे अपनी रेपुटेशंस को चेंज करना पड़ेगा। कैमिला बताती है कि पहले उसके पास कोई और रास्ता नहीं था रावी की मदद करने में, उसके भाई को मरवाने में, क्योंकि पहले कोई भी कैमिला पे बिलीव नहीं करता था। और अब वो अपनी रेपुटेशन चेंज करेगी ताकि सब उस पे बिलीव करने लग जाए। और कैमिला सोचती है सबसे पहले मुझे ड्यूक का दिल जीतना होगा। तो पीछे से जो घोस्ट शेफ़ होता है वो बोलता है मुझे पता है तुम मुझे देख सकती हो ना?
और कैमिला सोचने लग जाती है क्या मैं ड्यूक की फैमिली के रेपुटेशन को बढ़ा दूँ जो कैमिला की वजह से चली गई थी। तो तभी जो शेफ़ होता है वो बोलने लग जाता है कि इधर देखो, लास्ट टाइम तुमने मुझसे बात की थी ना? तो जो शेफ़ घोस्ट होता है वो अजीब से चेहरे बना के बोलने लग जाता है कि अगर मैं ये करूँगा तभी भी नहीं देखोगी क्या? अभी भी नहीं देख पा रही हो क्या मुझे? और वो बोलता ही रहता है कि इधर देखो, इसी वजह से कैमिला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो दोनों घोस्टों पे कैमिला चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें क्या है, मैं तुम्हें देख लूँ तो कुछ हो जाएगा क्या देखने से? और वो बहुत आग बबूला होती है, उसको 1 हफ्ते से इन लोगों ने परेशान कर दिया होता है। शेफ़ बोलता है कि मैंने कहा था ना। और जो बटलर होता है वो कहता है कि क्या सच में देख सकती है माय लेडी हमें? और कैमिला चिल्ला के बोलने लग जाती है मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ तो अभी ये सब बंद करो। कैमिला उन लोगों को चिल्ला के बोलती है कि मैं तुम लोगों को पहले से ही बता रही हूँ कि मैं तुम्हारा मैसेज किसी को अगर तुम्हें पहुँचाना है तो वो नहीं देने वाली, या फिर तुम्हें मुझे चाहते हो कि मैं किसी का ध्यान रखूँ तो मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं इनमें से कुछ नहीं करूँगी। पर वो दोनों दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते और वो सोच रहे होते हैं कि वाह! देखा, मैंने कहा था ना वो हमें देख सकती है। वो दोनों बस आपस की बातों में लगे होते हैं और कैमिला बोल रही होती है कि ये दोनों तो मेरी बात सुन भी नहीं रहे। कैमिला सोचती है कि मैं क्या करूँ? इनकी तरह और भी भूत मुझे ढूँढ ही लेंगे। और वो थक के अपने बिस्तर पे बैठ जाती है और सोचने लग जाती है, बोलने लग जाती है कि मैं क्या करूँ? कैसे पता चलेगा कि ड्यूक को क्या पसंद है? तो वो दोनों भूत बोलते हैं कि हमें पता है कि ड्यूक को क्या पसंद है। और जो बटलर घोस्ट होता है वो बताता है कि जब से ड्यूक पैदा हुआ है वो तब से उनके साथ काम कर रहे हैं। और जो शेफ़ होता है वो भी बोलता है कि हाँ, और मैं भी, और मुझे पता है कि ड्यूक खाने में बचपन में बहुत नखरे करते थे। और वो दोनों कहते हैं ठीक है तो फिर हम तुम्हें बताते हैं कि क्या करना है। और कैमिला बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो खुश होकर बोलती है हाँ ज़रूर, और उसकी आंखों में चमक दिख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें ड्यूक दिखाए जाते हैं जो बोल रहे होते हैं कि बहुत टाइम हो गया मैं यहाँ पे आया नहीं। और वो किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या ये कैमिला है? और कैमिला गाना गुनगुनाते गुनगुनाते फूल ले रही होती है और ड्यूक ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं कैमिला इन सारे फ्लावर को डिस्ट्रॉय करने तो नहीं आई। ड्यूक याद करते हैं कि इससे पहले कैमिला ने रोज़ का गार्डन बिगाड़ दिया था, इसलिए वो कैमिला को जल्दी से पकड़ के पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और कैमिला के हाथ में जो फ्लावर होते हैं वो गिर जाते हैं और वो फ्लावर को उठा के एक्टिंग करने लगते हैं कि मैं तो इन फ्लावर्स को कलेक्ट कर रही थी। तो ड्यूक हैरानी से पूछते हैं कि फ्लावर्स? और वो खुश होकर कहते हैं कि मुझे इस फ्लावर से आपके रूम को डेकोरेट करना था क्योंकि आपको ये फ्लावर्स बहुत पसंद है ना। इन फ्लावर्स का नाम है बेबी ब्रेथ फ्लावर्स। तो ड्यूक हैरान हो जाते हैं कि मेरे रूम में? और वो हंस के मुस्कुरा के बोलती है हाँ फादर। और यहाँ पे कैमिला की एक्टिंग को तो दाद देनी पड़ेगी। और कैमिला मन में हंस के सोच रही होती है कि शौक होने का एक्सप्रेशन अच्छा था, योर ग्रेस। और वो बोलती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। कैमिला एक्टिंग करके बोलने लगती है कि क्या ये गलत है? ड्यूक बोलते हैं कि जैसा करना वैसा करो। तो कैमिला बहुत ज़्यादा खुश होकर थैंक यू बोलने लग जाती है और बोलती है कि मैं इन्हें वेस्ट में रख दूंगी। और हमें बताया जाता है जो ड्यूक की मदर है उनको ये फ्लावर बहुत पसंद था, इसलिए ड्यूक को भी ये फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो घोस्ट होता है वो पूछता है कि हिज ग्रेस को पसंद आया ना वो? तो कैमिला खुश होकर बोलती है हाँ, उन्हें पसंद आया। और वो ड्यूक को याद करके बोलने लग जाती है कि इस बार वो थोड़े अलग थे, थोड़े डिफरेंट, इतने कोल्ड नहीं थे। और वो सोचती है कि मुझे अच्छी डॉटर बनना ही होगा ताकि मैं अच्छे से जी पाऊँ। और वो दरवाजे को तेज से खोल के बोलती है कि अब मुझे अपना नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। उसके बाद हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि ड्यूक का सेक्रेटरी होता है। और वो ड्यूक को कहता है कि जो उनका फर्स्ट बेटा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है और आप तो बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे। और ये रहे डॉक्यूमेंट। पर ड्यूक बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होते हैं। तो फिर सेक्रेटरी उन्हें दोबारा से बुलाता है और ड्यूक का ध्यान तो उन फ्लावर्स पे होता है। और हमें बताया जाता है कि कैमिला उन फ्लावर को रोज़ डेकोरेट करती है। तो ड्यूक अपनी सेक्रेटरी से जिसका नाम हेक्टर होता है उससे पूछते हैं कि कैमिला अच्छे से खाना खा रही है इन दिनों? तो हेक्टर बोलता है कि क्या? और तब ड्यूक उसे गुस्से से देखने लग जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ, मैं अभी जाके चेक करता हूँ। तभी ड्यूक के ऑफिस में कोई नॉक करता है और वो बताता है कि वो रूव है और मैंने आपके लिए कुछ लाया है, आपको ज़रूर भूख लगी होगी।
और इसके बारे में हमें बताया जाता है ये बटलर है ड्यूक सॉरफेल का, इसका नाम है मास्टर रू। और जो एक्टर होता है वो बोलता है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमें एक सूप दिखाया जाता है जिसे देख के ड्यूक बैठ जाते हैं और वो बटलर से पूछते हैं कि तुम मुझे देखे क्यों जा रहे हो। तो बटलर खुश होकर बोलता है मुझ पे ध्यान मत दीजिए। और ड्यूक इस मूड में उस सूप को लेते हैं और उसे खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं इसका टेस्ट। और उन्हें याद आ जाता है कि बचपन में उनका शेफ़ उन्हें यही खिलाता था, उसका सेम टेस्ट है जो शेफ़ फेयरल था वो। तो ड्यूक बोलते हैं कि जो शेफ़ का स्टूडेंट है उसने फाइनली उसके जैसा टेस्ट का बना लिया। तो जो बटलर होता है वो बताता है कि हीज़ ग्रेस ये ये उस शेफ़ ने नहीं बनाया। फिर वो बोलते हैं कि उस शेफ़ ने नहीं बनाया। बटलर खुश होकर मुस्कुरा के बोलता है कि ये मिस कैमिला ने बनाया। और ड्यूक हैरान हो जाता है कि ये सूप कैमिला ने बनाया। दूसरी ओर वो शेफ़ भी उसको टेस्ट करता है और डिस्क्राइब करने लगता है कि डिश कैसी है। डिश का कलर बिल्कुल वैसे ही गोल्डन येलो है और उसका अरोमा भी बहुत अच्छा है और सूप बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे मास्टर बनाते थे। और वो हैरान हो जाता है कि उसने बिल्कुल सेम कैसे बना लिया। और कैमिला उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि कैसा है टेस्ट। शेफ़ हैरानी से बोलता है तुमने ये कैसे बनाया। और कैमिला बोलते है कि ये सूप मैं ऐसे बना पाएगी क्योंकि ये मैंने बनाया नहीं है, ये फेरल ने बनाया है। और कैमिला ने बताया कि उसने गोश्त को अपनी बॉडी को पोजेस करने दिया और कैरोल ने ये बना दिया। और हमें पता चलता है कि शेफ़ की डेथ होने की वजह से इस शेफ़ को रेसिपी नहीं मिल पाई थी। और कैमिला बोलती है तुम्हें याद है ना हमारी बैट यानी कि शर्त। और शेफ़ हैरानी से बोलता है क्या। तो कैमिला एक बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सप्रेशन बना के बोलती है मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। और शेफ़ बोलता है क्या क्या कैसे। और हमें बताया जाता है जो शेफ़ होता है वो बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहा था कि कैमिला कुछ नहीं बना पाएगी। और वो बोलता है कि अगर तुमने कुछ अच्छा बना दिया तो फिर मैं अपने घुटनों पे आके तुमसे जो तुम कहोगी वही करूँगा। फिर वो अपने घुटनों पे बैठने लग जाता है और बोलता है कि मैं हार गया। और कैमिला खुश होकर अपनी टी पी रही होती है और हंसे जा रही होती है जिसे भूत देख के हैरान हो रहे होते हैं। तो भूत पूछ ही लेते हैं तुम्हें हमें कुछ बताना है क्या, तुम क्या कोई गुड न्यूज़ है क्या। कैमिला उन दोनों को बोलती है बोलो। तो वो दोनों बोलते हैं कि क्या बोले। तो कैमिला हमें बताती है कि वो 20 सालों से गोश्त को देख रही है, उसे ये चीज़ तो पता चल गई है कि गोश्त तभी हेल्प करते हैं जब उन्हें भी कोई हेल्प चाहिए होती है। तो वो कहती है कि मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे हेल्प करी फ्लावर और सूप की बात बता के, इस वजह से मैं ट्यूब के फेवर में आ पाई। और वो बताती है कि मुझे फ्यूचर में भी तुम्हारी हेल्प लगेगी इस पैलेस में सरवाइव करने के लिए और कैमिला को रेपुटेशन को चेंज करने के लिए। और कैमिला मुस्कुरा के बोलती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो दोनों बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए। और वो तेज के हंसने लग जाते हैं और कैमिला हैरान हो जाती है कि इन्हें क्या हो गया। जो शेफ़ होता है वो बोलता है कि मुझे तो सिर्फ कुकिंग करनी थी। तो कैमिला हैरानी से मन में सोचने लग जाती है कि कुछ सिर्फ खाना, कहीं मरे लोगों को जो खाना चढ़ाते हैं वो तो नहीं। तो जो गोश्त शेफ़ होता है वो सिर्फ ये बोलता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ एक और बार खाना बनाना था क्योंकि मैं खाना बनाने को ही सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। और वो कैमिला को थैंक यू बोलने लग जाता है कि उसे दोबारा से खाना बनाने का मौका देने के लिए थैंक यू। और जो घोस्ट बटलर होता है वो कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि मैं टची की पीपल की हेल्प कर पाऊँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है उससे तो मुझे वही अच्छा लगता है। और वो बोलता है कि मुझे खुशी मिली कि जो ये वाला फ्लावर है ये ड्यूक के ऑफिस में वापस आ गया। और वो कैमिला को थैंक यू बोलने लग जाता है। कैमिला हैरान हो जाती है और वो कहती है बस इतना ही। और वो बोलती है इन दोनों को क्या हुआ, ये इतने ज़्यादा काइंड क्यों हैं। और वो बोलती है कि ये नेशनल ट्रेजर है। तो कैमिला बोलती है ठीक है मैं समझ गई और फिर मन में सोचती है कि शायद इनके पास कोई विशेष ही नहीं है। तो कैमिला उठती है और बोलती है कि इन लोगों ने बिना कुछ हेल्प मांगे मेरी हेल्प करी तो मुझे भी कोऑपरेट करना चाहिए। और उठ के उन्हें बो करके कहती है कि थैंक यू और मुझे फ्यूचर में भी हेल्प करना। हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक रखी होती है। और जो करण शेफ होता है वो गुस्से में होता है और वो काँप रहा होता है और वो कहता है तुमने इस बार ये बनाया है। और कैमिला उसे एटीट्यूड दिखा के बोलती है हाँ क्यों नहीं। और वो हमें बताती है कि जब से सूप देखा है तो करण शेफ रोज़ खाना ही बनाता रहता है किचन में। और शेफ सोचता है कि इसने इतनी ब्यूटीफुल कलर से ये कैसे बना दिया दोबारा से।
और वो हैरानी से मन में सोच रहा होता है कि उसे ये भी पता है कि कौन से इंग्रेडिएंट कहाँ पे रखे हैं, जैसे उसे 10 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो। तो शेफ़ उसे उँगली दिखाता है, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, ये वैसे भी बचा ही हुआ है, तो तुम्हें खाना है तो खा सकते हो। तो शेफ़ खुश हो जाता है और वो उसकी बाइट लेता है और वो सोचता है कि कितना ज़्यादा डिलीशियस है और मैं बनाता हूँ तो उसका सेम टेस्ट क्यों नहीं आता। कैमिला पूछती है क्या ये अच्छा है? तो फिर वो बोलता है ये इतना बुरा नहीं है। तो कैमिला को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है तुम्हें पता भी है इसे कैसे बनाना है? फिर वो हाँ बोलता है तो कैमिला बोलती है तो फिर कुछ अच्छा करो मेरे लिए। और वो उसे मसाज का इशारा कर रही होती है, तो वो जल्दी से उठ के मुँह का इशारा बना के कहते हैं कि ऐसा कुछ? तो कैमिला अजीब सा मुँह बना के बोलती है नहीं, नहीं ऐसे नहीं। तभी करंट बटलर आके बोलता है और कहता है कि मिस क्या आपका हो गया? कैमिला उस ड्रिंक में कुछ मिलाने लगती है और फिर वो सारी ड्रिंक बटलर को दे देती है। बटलर जाते वक़्त उन दोनों को देखता है और वो हम भी देख सकते हैं कि कैमिला उस शेफ़ को बोलती है कि तुम ऐसे ही घुटनों पे बैठे रहो। और बटलर हँस रहा होता है कि शेफ़ बहुत ज़्यादा बनता है, फाइनली कोई तो इसे सुधार रहा है। और वो जाते वक़्त सोच रहा होता है कि कैमिला थोड़ी चेंज हो चुकी है और अब वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर रखती है। और फिर वो ड्यूक के ऑफ़िस में नॉक करता है। ड्यूक के ऑफ़िस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और ड्यूक उसे अंदर आने के लिए कह देते हैं। और बटलर आके बोलता है कि मिस ने कुछ स्नैक प्रिपेयर कर रहे हैं गेस्ट के लिए। और गेस्ट बोलते हैं कि मिस ने प्रिपेयर किया है। और गेस्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वो बोलते हैं कि सर टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और लेडी ने कुछ ऐसा बनाया है, कांट बिलीव। और दूसरे गेस्ट भी यही बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है और वो ड्यूक को यही बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये सब सुन के ड्यूक खुश हो रहे होते हैं और ड्यूक बोलते हैं कि मैंने उसे कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन उसने फिर भी बना दिया, खुश होके और प्राउड होके। तो जो गेस्ट आया होता है वो बोलता है कि हाँ इसलिए कहते हैं कि बेटियाँ होना ज़रूरी है। और बटलर मन में सोच रहा होता है कि आपने मीटिंग का टाइम चेंज किया क्योंकि आपको शो ऑफ करना था कैमिला की कुकिंग दिखा के। तभी एक गेस्ट बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ऐसा लगता है कि मिस कैमिला पहले बहुत ज़्यादा ट्रबल करती थी, अब फाइनली अपने सेंस में आ चुकी है। और हंस के बोलने लग जाता है कि लास्ट टाइम उसने पार्टी में कितना ज़्यादा ड्रामा किया था। और ड्यूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि बेस्टर अपना मुंह क्यों नहीं बंद कर रहा है। तो ड्यूक गुस्से में कहते हैं कि तुम तो ड्रिंक नहीं करते हो ना, तुम वाइन नहीं पीते हो और ना ही वाइन से बनी कुछ डेजर्ट पीते हो। तो फिर वो बोलता है मैं नहीं, मैं तो वाइन पी लेता हूँ। तो ड्यूक उसे बोलने लग जाते हैं नहीं मुझे अच्छे से याद है वो तुम ही हो जो वाइन नहीं पीता। और ड्यूक बोलते हैं कि मेरी डॉटर ने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया तो इसे मेरे पास लाओ। तभी बटलर उसे जल्दी से छुड़ा लेता है और वो गेस्ट बोलता है अरे नहीं। और वो सोचता है कि मैंने क्या गलत किया। और कैमिला बात करते करते जा रही होती है गोश्त से। गोश्त उसे बता रहा होता है कि उसने एक सॉस बताया है, बनाया है। और कैमिला पूछती है कि अच्छा तो तुम उसके ऊपर क्या रखोगे, ऐसे बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी कोने में हमें कोई दिखाया जाता है और कैमिला देख रही होती है उसे और हैरान होती है और वो चिल्ला के बोलती है कि भाई रावी तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और रावी एकदम शॉक हो जाता है और उसके पास आके उसे देखने लग जाता है और वो कैमिला से कहता है कि तुम क्या कर रही हो? और वो बोलता है कि तुम रोज़ रोज़ किचन में जाती हो रात में, इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तो कैमिला बोलती है वो तो सिर्फ कुकिंग है, तुम इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो इस बारे में? तो रावी गुस्से में बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ड्यूक तुम्हें अपनी फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे? और वो मन में सोचती है कि इसे क्या हुआ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसे बुरा लग रहा हो। और वो बोलती है कि हम लोग तो अपनी लाइफ को सेपरेटली जी रहे थे ना, अब क्या हुआ? और रावी गुस्से में बोलता है कि वो अभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैमिला बोलती है अस। और वो हैरान होती है। कैमिला सोचती है कि जैसे मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ ड्यूक के अच्छे साइड में आने के लिए, क्या उसे रावी को वही याद दिलाता जैसे बचपन में वो भी करता था। और रावी उसे बोलता है कि कुछ भी मत करो क्योंकि बाद में इसका कुछ मतलब नहीं होगा। कैमिला बोलती है मुझे अच्छे से पता है। और वो बोलते हैं कि मुझे पता है उन्हें हमसे कुछ लेना देना नहीं है। और वो बोलते हैं कि मुझे फैमिली से रिकॉग्नाइज़ भी नहीं होना वैसे भी। और ये बोल के वो भाग जाती है। और रावी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है मैं सोने जा रही हूँ। और वो भागते भागते जा रही होती है और सोच रही होती है मुझे बस जीना है, मुझे मरना नहीं है। और वो जाते जाते सोचती है फैमिली वो सब बहुत बुरे हैं, मुझे इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैमिला चाय पी रही होती है और दोनों दोस्त उसे देख रहे होते हैं। तो कैमिला उन्हें बोलती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो ना। तो वो दोनों पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने बोला था तुम्हें सिर्फ जीना है?
तो बटलर उदास होकर बोलता है कि क्या आपको कोई बीमारी है, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? और पीछे से शेफ घोस्ट बोल रहा होता है कि अभी हमें जीना है, हमें बहुत सारी डिश भी बनानी है फ्यूचर में। और कैमिला मन में सोचती है कि मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में मर जाऊंगी, इसलिए मुझे जीना है, पर मैं ये इन्हें नहीं बता सकती। और ये दोनों सोचेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ। तो फिर वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट करके बोलती है कि जो भी इंसान है सबको जीना ही है वैसे भी। तो वो दोनों बहुत एग्री करने लग जाते हैं। तभी कैमिला उन दोनों से पूछती है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। और वो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर पूछिए। और वो बोलते हैं कि तुम्हें फ्लावर गार्डन का इंसिडेंट पता है, यानी कि फूलों का गार्डन का जो इंसिडेंट हुआ था। और वो बताती है कि उस गार्डन में क्या हुआ था। जब कैमिला जो रोज़ का गार्डन है उसको बहुत ज़्यादा खोद रही थी अपने हाथों से और ढूंढ रही थी, कुछ अपनी मदर की एक लास्ट रिंग को ढूंढ रही थी जो सारे मेड ने मिलकर छुपा दी थी। इसलिए वो सारे गार्डन को खोदे जा रही थी, जिस वजह से गार्डन तबाह हो गया। इसी वजह से सारे लोग उसे हेट करने लग गए थे। किसी ने उससे रीज़न भी नहीं पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और इसी वजह से उस दिन कैमिला को ड्यूक देख के जल्दी से उसकी तरफ भाग के आए थे कि वो उनका गार्डन भी ऐसे तबाह ना कर दे। नेक्स्ट सीन में हमें कैमिला उस गार्डन में दिखाई जाती है जहाँ पे वो कुछ खोद रही होती है। और वो बोल रही होती है कि तुम श्योर हो कि वो यहीं पर ही है? और वो बोलते हैं कि कितना, जब जब मैंने कैमिला को इतनी बार इस सीन में देखा है, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब सारे लोग उसको परेशान करते हैं। और उसे वो रिंग मिल जाती है जो उसकी मदर की लास्ट रिंग होती है, जो उन्होंने कैमिला को दी होती। तो जो शेफ गोस्ट होता है वो कहता है तुम्हें तभी हमसे पूछ लेना चाहिए था, तुमने तब क्यों नहीं पूछा हमसे? तब कैमिला बोलती है उस टाइम मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और बटलर गोस्ट बोलता है कि क्या तुम्हें रिवेंज चाहिए, हम इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। बट कैमिला मना कर देती है और बोलती है थैंक यू, इसको मैं ही देख लूँगी। और वो उन मेड के बारे में सोचने लग जाती है जिन्होंने कैमिला को बहुत परेशान किया होता है। और मन में सोच रही होती है कि अब बताऊँगी इन्हें। नेक्स्ट सीन में हमें मेड्स को दिखाया जाता है जो सारे साथ में होते हैं और पूछते हैं कि तुम भी यहाँ पे हो, तुम्हें भी बुलाया है? और एक मेड बोलती है कि उसने हमें क्यों बुला लिया अचानक से। दूसरी मेड बोलती है कि अब ड्यूक उसे इतना बुरा नहीं समझते, कहीं इसलिए तो नहीं वो हमें डांटना चाह रही हो। और वो कैमिला की बुराई करने लग जाते हैं। और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो जो होता है वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वो सब चिल्लाते हैं क्योंकि यहाँ पे कैमिला मरी पड़ी होती है। और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं अब हम क्या करें क्या करें। एक मिनट कैमिला के पास जाके देखती है कि उसने कुछ मेडिसिन खाई होती है। और वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपने आप को मारने के लिए मेडिसिन खाई हो। और वो शॉक होकर पीछे हो जाती है और चिल्ला के बोलते हैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करो। तो सारे लोग बोलते हैं क्या? और वो गेट बंद कर देते हैं। और वो बोलते हैं कि क्या ये सच में मर गई? और दूसरा मेड बोलता है कि हाँ ऐसा लग तो रहा है। मेड लेटर को देख के बोलते हैं ये क्या है? और वो लेटर को उठा के बोलती है ये क्या है? उस लेटर में कुछ लिखा था जो पढ़ के मेड शॉक हो जाती है। उसमें लिखा होता है कि ये लेटर मेरे पापा और मेरी फैमिली के लिए है और मुझे कुछ बताना है। उसमें वो बता रही होती है कि उसने गार्डन इसलिए ख़राब करा होता है क्योंकि जो उसकी माँ की आखिरी रिंग होती है वो उन मेडों ने छुपा दी होती है उस गार्डन में, और उन मेड का नाम भी लिखा होता है उसमें। तो प्लीज़ उन्हें पनिशमेंट देना। तो वो मेड बोलती है कि अगर ये लेटर ड्यूक के हाथ में आ गया तो। और वो जल्दी से भागती है कि चलो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं इस लेटर को। लेटर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, हम साथ में मर नहीं सकते। और नेक्स्ट सीन में हमें कैमिला को दिखाया जाता है जो कि मरी नहीं हुई होती है और वो आँख खोल लेती है। और वो उन लोगों से उठ के कहती है कि तुम अपने लक पे इतना ज़्यादा भरोसा कैसे कर सकते हो? और उठ के बोलने लग जाती है कि तुम हमेशा से इतने ही लकी होते रहे थे क्या? और उठ के बैठ जाती है और सारे मेड उसे देख के डरने लग जाते हैं और वो चिल्लाने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करना कि आपको कौन सा मनवा एक्सप्लेन करवाना है। और मैं फिर से कह रही हूँ ये बहुत ही अच्छा मानवा है। अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे और आपको स्टोरी पता चल जाएगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।